शंकर तिवारी जी, ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से डिमांड की गई है, विश्व हिंदू परिषद क्या उनके साथ है? सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? देखो चित्रा, कोई भी विषय और कोई भी मांग यूं ही नहीं उठती है। अभी आपको ध्यान में आया, अभी 3-4 महीना पहले ही एक विषय उठा था तिरुचेंथुरई गांव तमिलनाडु का, हाँ। जहां 1500 साल पुराना मंदिर और मंदिर में 369 एकड़ 369 एकड़ जमीन, और जब वो उस जमीन पर कोई बात आई और बैनामा करने का विषय आया तो वहां बताया गया कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। यानी 1500 साल पुराना मंदिर तो गांव कितना पुराना होगा, और 1400 साल पुराना इनका इस्लाम, 1400 साल पुराना इस्लाम, 1500 साल पुराना मंदिर, गांव उससे भी पुराना, और उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड में कैसे चालाकी से, अपारदर्शिता से उसमें डाल दिया। अभी पारदर्शिता की बात कर रहे थे, रामलीला मैदान में अभी मौलाना मदनी का बयान 3 दिन हुए, उन्होंने कहा इस देश में शिव, राम और कृष्ण का कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधे सीधे ये देश राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, और उसको नकार करके इसी प्रकार से ये जमीनों के साथ घपला करते हैं। मैं कहता हूं कि कश्मीर से जितने हिंदू बाहर गए उनकी जमीनें कहां गई, मेवात से हिंदू बाहर गए जमीनें कहां गई। कुल मिलाकर के मैं कहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड की अनियमितता, अपारदर्शिता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके लिए एक ऐसे बोर्ड की, कानून की जरूरत तो है इस देश में कि इस प्रकार का कोई बोर्ड बने, इस प्रकार का कोई कानून बने, इस प्रकार के कोई नियम बने कि इस प्रकार की जो जमीनें हैं, हाँ। वो एक जगह हिंदुओं के पास रहें। इतनी देर से क्यों याद आई? मैं कह रहा हूं कि ऐसे ये जो जमीनें हैं, जो जमीनें घपला की जाती हैं, अपारदर्शिता की जाती है, और अभी लोगों को पता ही नहीं चलता। देश में हजारों हजार एकड़ जमीन ऐसी निकलेगी कि जो हमें पता ही नहीं होगा कि वो बोर्ड के पास कब चली गई है। ये कौन सी पारदर्शिता है भाई पठान साहब? ये कोई पारदर्शिता है क्या? अच्छा। तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के कोई नियम कानून की आवश्यकता इस देश में है। एक बार तस्लीम अहमद रहमानी साहब की भी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। देखिए, उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि कैसे वक्फ बोर्ड की ओर से उस जमीन पर अपने मालिकाना हक की बात कही जाती रही। वहीं देखिए, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा को लेकर, जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर, गलत तरह से मुतवली नियुक्ति करने को लेकर मोहसिन रजा की शिकायतों पर उत्तर प्रदेश के सीएम की ओर से भी जांच के आदेश दिए गए। तो तकरीबन हर राज्य में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पारदर्शी है वक्फ बोर्ड की व्यवस्था। एग्जैक्टली, मैं एक मुख्तलिफ बात कहना चाहता हूं। हिंदू समाज अगर ये चाहता है कि देश के सारे मंदिर, मठ, शिवालय, शमशान, इन सब को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पे, एसजीपीसी के तर्ज पे, या क्रिश्चियन एंडोमेंट के तर्ज पर एक सनातन एंडोमेंट बोर्ड भी बने जी, तो ये हिंदू समाज का मामला है, सरकार को देखना चाहिए। इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू समाज ऐसा चाहता है तो सरकार को गौर करना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वक्फ बोर्ड को या एसजीपीसी को गाली दी जाए या क्रिश्चियन एंडोमेंट को गाली दी जाए। और खास तौर पर एक मेंबर पार्लियामेंट जो खुद पार्लियामेंट के अंदर जिनको ये सवाल उठाना चाहिए, वो पार्लियामेंट के बाहर ये सवाल उठा रही हैं। उनकी सरकार है, वो रूलिंग पार्टी की एमपी हैं, उनको चाहिए कि सरकार के सामने बिल का ड्राफ्ट पेश करें और बिल लाए। अगर सरकार नहीं लाती है तो प्राइवेट मेंबर बिल लाए। मसला यह है कि जो बात पार्लियामेंट में कहनी चाहिए वो जब आप पब्लिक डोमेन में कहते हैं तो आप लगता है कि आपकी इंटेंशन वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। 10 लाख मंदिर क्या तैयार है इसके लिए? बहुत अच्छी बात है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, जहां तक वक्फ का, विष्णु जैन जी तो वकील हैं, उन्होंने सारे सेक्शन बता दिए, लेकिन एक सेक्शन और भी बताना चाहिए ना आपको वक्फ का, कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है वो उसका 6% गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और गवर्नमेंट जितना मैनेज करती है वक्फ बोर्ड्स को सारे देश में, वो उस 6% से करती है। अब ये 6% क्या प्रॉपरली सरकार के पास आ रहा है या नहीं आ रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। मैं मानता हूं जो अजमेर का श्राइन बोर्ड है या दूसरी जगहों पर श्राइन बोर्ड है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में है, और गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर वहां अपॉइंट करती है। ये बात भी बतानी चाहिए देश के लोगों को। नितिन गडकरी जी जो आज हमारे सड़क के मंत्री हैं, एक जमाने में जब ये एमएलए थे वहां महाराष्ट्र की असेंबली में, इन्होंने कहा था
16,000 हेक्टेयर वक्फ लैंड किसी न किसी प्राइवेट कब्जे में है या सरकारी कब्जे में है। दिल्ली में मैं जानता हूं 350 प्रॉपर्टीज एट मेनी एकर्स ऑफ प्रॉपर्टीज सरकारी कब्जे में या अंडर लिटिगेशन है। तो जितने सेक्शन आप बता रहे हैं वो सब सही है, इसके बावजूद क्या उनका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? वक्फ बोर्ड को पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड को रिवेव कर किए जाने की बड़ी सख्त जरूरत है, इस वक्त भी जरूरत है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है वक्फ के मामलात में। और दूसरा जो वक्फ का कॉन्स्टिट्यूशन है, वक्फ बोर्ड किस तरीके से बनता है पूरे स्टेट्स में, वो तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ चलता है। गवर्नमेंट जिसको चाहती है वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती तो नहीं बन जाती। जो कोलिजियम है और जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है और जो प्रोसेस है इलेक्शन का, वो तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के साथ चलता है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो भी। ये बड़ी विडंबना है। तो जहां 16,000 हेक्टेयर ऑफ वक्फ लैंड चली जाती है कब्जे में, तो अगर कोई गलत क्लेम कर रहा है तो उसको चैलेंज करने का प्रोविजन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता को वो तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति ज्यादा चुभ रही है। विजय शंकर तिवारी साहब, हाँ, मैं कह रहा हूँ मांडिया वल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर जिसकी बात मैंने की तमिलनाडु की, मैंने जिनकी बात की कि 1500 साल पुराना मंदिर है, उसकी जमीन वक्फ बोर्ड में चली गई, उसकी बात न की जाए। मैं कहता दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में कितने ही पार्क है जहां पर मस्जिद बनाते हुए, मजार बनाते हुए भगाए गए लोग, आज उनको मजार बना देंगे, इसके बाद कहेंगे ये जमीन वक्फी आ गई। दिल्ली में कितनी मजारें हैं जो बिल्कुल वैध हैं, आज वो अवैध हैं, आज ऐसे अवैध हैं। चित्रा जी, सैकड़ों कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी मजारें दिल्ली में खड़ी कर दी गई है। एक रहमानी साहब, रहमानी साहब सुन लीजिए रहमानी साहब, क्या ग्राउंड पे ये सिचुएशन है? चित्रा देखो, आप बात करने दीजिए मुझे, चित्रा मुझे बात करने दीजिए। ये तो आंकड़ा कहता है ना, तस्लीम अहमद रहमानी साहब।